9:03-4 से अपन चालू करेंगे। ओके ओके ठीक है। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, सब जीवों से गुणीजनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, ज्यों होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख बेरी बंधु वर्ग में, पांच कनक में समता हो, वनुक वन प्रसाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरतम पथ पर चलकर जीते मोह मान मन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे मिट जावे सद्भावों से। चतुर्वेद विष विक्षत करता, क्यों प्रभु में भी आदि उपाय, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। सत्य अहिंसादिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया,
व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। मैंने छली और मायावी हो सत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। निर्भिमान उज्जवल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश ही में निर्मल ज्ञान बहे। मूल चक्री शक्ति के ही में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। दर्शन ज्ञान स्वभावे जिसने सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य वह बसे हृदय में देव महान। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत, निष्कलंक त्रिलोकदर्शी वह देव रहे मम हृदय समीप। निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित्र, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह देव करे मम हृदय पवित्र। चाचा जी प्रारंभ करें। हाँ, शुरू करते हैं। नमो अर्हन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्,
नमूलो सौवसाहुणम्। भूषण जी, वो जयसेनाचार्य की टीका निकालना है आपके पास? हाँ है चाचा जी, मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अभिवंदियून शिरसा अपुन भव कारणं महावीरम् ते सिंपयथ भंगम मग्गं मुखस्य वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के मोक्ष मार्ग अधिकार, दूसरा जो अधिकार है, उसकी अंतिम 20 गाथाओं में मोक्ष मार्ग प्रपंच चूली का यह अधिकार है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो 2 ही अधिकार बनाए ग्रंथ के, जबकि जयसेनाचार्य ने इसके 3 अधिकार बनाए हैं। मैंने पहला अधिकार उनका षड्द्रव्य पंचास्तिकाय का है, दूसरा अधिकार 9 पदार्थ का वर्णन करने का है, और तीसरा अधिकार जो है वो मोक्ष मार्ग की चूलिका का है। जबकि अमृतचंद्राचार्य ने 9 पदार्थों के वर्णन को भी मोक्ष मार्ग के अंतर्गत ही स्वीकार किया है। 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग से बाहर नहीं। बहुत सुंदर व्याख्याएं उसमें हुई हैं। अभी अपन जो है चूलिका में आगे चल रहे हैं, और चूलिका की अपन ने प्रारंभिक जो गाथा है 154 नंबर की गाथा, उसकी चर्चा अमृतचंद्राचार्य की टीका के आधार पर कर ली है। अब अपन जयसेनाचार्य की टीका के आधार पर इसकी चर्चा कर रहे हैं, आज करेंगे। 154 नंबर की गाथा है, मोक्ष मार्ग का वर्णन है। उसके रेफरेंस में आप देखिए, जीव सहावो नाणम अपडिहद दंसनम अनन्नमयम चरियम चते सुनियदम अथित मणिंदियम भणियम। ये 154 गाथा जो है ना, ऊपर की लाइन में जो 154 नंबर आएगा वो देखो, इसमें नीचे 162 नंबर आएगा। देखिए, ये जो गाथा है, इस गाथा को अपन ने पढ़ा है, गाथा के भाव को भी समझा है। इस गाथा की जो उत्थानिका है, जो तात्पर्य वृत्ति में लिखी है, जो आचार्य जयसेन ने उसकी उत्थानिका बनाई है, ऊपर चला गया, शायद ऊपर चला गया, आएगा। ठीक है ठीक है। 162 नंबर की गाथा, बस हाँ, इसके बाद आएगा। ये 162 नंबर की गाथा है। इसकी जो उत्थानिका है नीचे आएगी, उसकी उत्थानिका शायद हिंदी में देखो। हाँ, ये उत्थानिका ऊपर देखो। इसमें उत्थानिका ये बना रहे हैं वो कि अब गाथा पूर्वार्ध से, पूर्वार्ध माने ऊपर की लाइन, दो लाइनों की गाथा है ना, तो ऊपर की लाइन को पूर्वार्ध कहते हैं, उत्तर की लाइन को उत्तरार्ध कह रहे हैं गाथा का। और यदि इसको 4 भागों में बांटेंगे तो फिर चरण बन जाएंगे। एक लाइन में 2 चरण, दूसरी लाइन में 2 चरण, ऐसे 4 चरण बन जाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गाथा पूर्वार्ध में से जीव का स्वभाव, और अपरार्ध, अपरार्ध माने उत्तरार्ध, पूर्वार्ध का अपर, उत्तरार्ध अपरार्ध से जीव स्वभाव में नियत चारित्र मोक्ष मार्ग है, ऐसा प्रतिपादित करते हैं। देखिए, और अथवा निश्चय ज्ञान दर्शन चारित्र जीव का स्वभाव है, ऐसा उपदेश देते हैं।
देखो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी जो ये बनाई है इन्होंने, एक मिनट, इसकी जो संस्कृत में उत्थानिका लिखी है, ये संस्कृत की उत्थानिका में जो एक लाइन का प्रयोग किया जा रहा है, वो लाइन आपको विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूँ। और वो लाइन जो है आपको पिछले पेज में आपको संस्कृत में लाइन मिलेगी, पिछले पेज में, हाँ ऊपर संस्कृत में देखो, बस 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 नीचे 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 नीचे, हाँ ये नीचे की जो नीचे की 3 लाइनें हैं उसकी भी सबसे आखिरी लाइन देखो, अथवा निश्चय ज्ञान दर्शन चारित्राणि जीव स्वभावो भवति इति उपदिशति। देखो ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, निश्चय ज्ञान दर्शन चारित्राणि जीव स्वभावो भवति, इससे आपको कुछ याद आ रहा है? ये जो लाइन है, दर्शन ज्ञान चारित्राणि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, मोक्ष मार्ग, जो तत्वार सूत्र का ये पहला सूत्र है, उससे मिलता जुलता ये सूत्र बनाया गया है। और इसमें लेकिन 2-3 जो अंतर हैं वो आपको बताना चाहता हूं। वहां पर शब्द है सम्यक, यहाँ पर शब्द है निश्चय, वहां पर कहा गया है मोक्ष मार्ग, और यहाँ पर बताया गया जीव स्वभाव। इसके अलावा एक और अंतर है, वो अंतर क्या है, कोई बताएगा? बोलो नमो। जो दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में और इस सूत्र में, कौन सा सूत्र? निश्चय ज्ञान दर्शन चारित्राणि जीव स्वभाव, इस सूत्र में और उसमें क्या अंतर हुआ? 2 अंतर तो मैंने बता दिए। पहला अंतर तो बताया, निश्चय की जगह पर वहां पर सम्यक शब्द है, या वहां सम्यक शब्द है, यहाँ पर निश्चय शब्द है। दूसरा अंतर है, वहां मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, यहाँ पर जीव स्वभाव बता रहे हैं। तीसरा अंतर क्या है बताओ? सरल है बहुत। तीसरा अंतर है, वहां पर है दर्शन ज्ञान चारित्राणि, और यहाँ पर है ज्ञान दर्शन चारित्राणि। देखो ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों प्रयोग हमारे यहाँ पर स्वीकार्य हैं। कौन से दोनों प्रयोग? एक दर्शन ज्ञान चारित्राणि का प्रयोग और दूसरा ज्ञान दर्शन चारित्राणि का प्रयोग। क्यों स्वीकार्य हैं? क्योंकि कभी तो ज्ञान को बीच में रख करके, उसके पहले दर्शन और बाद में चारित्र, ऐसा ज्ञान को बीच में रखा जाता है। वहां ज्ञान वास्तव में मध्य दीपक के रूप में है। ज्ञान जो है बाद में होता है इस अर्थ में नहीं है, मध्य दीपक है। ज्ञान ही दर्शन का कारण है और ज्ञान ही चारित्र का कारण है। इस व्याख्या से हम यदि चलेंगे तो वो जो है दर्शन ज्ञान चारित्राणि को मध्य दीपक बनाया। अब यहाँ जो ज्ञान दर्शन चारित्राणि का प्रयोग है, ये ज्ञान दर्शन चारित्राणि का प्रयोग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आचार्य कुंद भगवान ने और जो उनके टीकाकार हैं अमृत चंद्राचार्य ने समय सार में विशेष रूप से ये जो है ना, इसके प्रयोग बहुत किए हैं। कहाँ पर? दर्शन ज्ञान चारित्र के भी प्रयोग मिल जाएंगे आपको समय सार में, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र के भी प्रयोग मिलेंगे। जैसे 7वीं जो 17-18 नंबर की गाथा है, उसमें कहा ना उन्होंने, जय नाम को भी पुरुषो रायाणम जानियून सद्य, माने पहले ज्ञान होता है और उसके बाद में दर्शन होता है। जानियून सद्य, पहले ज्ञान होता है और उसके बाद में फिर दर्शन माने श्रद्धान होता है। ये इस बात का सूचक है। मैं इसको यही बताना चाह रहा हूं कि वहां तो, क्योंकि प्रक्रिया यदि हम देखें तो सर्वत्र ज्ञान, कोई भी कार्य करने के पहले उसका ज्ञान किया जाता है। ज्ञान नहीं करोगे तो आप न श्रद्धान कर सकते हो, ज्ञान नहीं करोगे तो ना उसका आप आचरण कर सकते हो, ज्ञान नहीं करोगे तो आप लौकिक में देख लो,
ज्ञान नहीं करोगे तो जैसे हमने बोला किसी को कि भैया आपको ये काम करना है, तो वो जो है ना यदि उसको नहीं आता है तो सबसे पहला उसका उत्तर यही होता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ ABCD भी नहीं मालूम, मैं कैसे कर सकता हूँ। मतलब जब कोई चीज का ज्ञान होता है तो ये संभावना है कि आप श्रद्धान करोगे, आचरण करोगे, सब चीजों की संभावना है। लेकिन यदि आप ज्ञान नहीं करोगे तो आप तो श्रद्धान भी नहीं कर सकते। जानी ऊन सद्ध हदी, जानकर श्रद्धा करे, माने ज्ञान पहले किया जाता है। उस विवक्षा से यहाँ पर उन्होंने ज्ञान को पहले रखा है और दर्शन को पहले रखा। इसलिए आपको यदि ये सूत्र ही है एक प्रकार से, निश्चय ज्ञान दर्शन चारित्राणी जीव स्वभावो। इसमें एक दूसरी बात भी है, और वो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मोक्ष मार्ग की चर्चा ना करते हुए आचार्य जीव के स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। और जीव के स्वभाव में सबसे प्रधान जो लक्षण है जीव का, वो तो है ज्ञान। अथवा हम उपयोग लक्षणम से भी चलें तो उपयोग आत्मा का लक्षण है, और उपयोग लक्षण है तो उपयोग के जो दो भेद हैं उसमें ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ये यहाँ पर जो है, यद्यपि दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है। देखो श्रद्धान और चारित्र के लिए तो मैंने ये कहा था आपको कि ज्ञान पहले होता है, बाद में श्रद्धान होता है, बाद में चारित्र होता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में दर्शनोपयोग पहले होता है नियम से, दर्शनोपयोग पहले होता है, ज्ञानोपयोग बाद में होता है। केवली को एक साथ होते हैं दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, लेकिन केवली को भी वो दर्शनोपयोग जो है वो सामान्य अवलोकन कराता है और ज्ञानोपयोग जो है वो विशेष अवलोकन कराता है। तो जो दर्शनोपयोग है सामान्य अवलोकन वाला, तो ये तो नियम है ना कि सामान्य पहले होगा बाद में विशेष होगा। अब उनकी विशेषता इस बात में है केवल ज्ञानी भगवान की कि वो जो है ना इतना क्विक है, इतना उनको मतलब इतने सामर्थ्य है उनकी कि उस सामर्थ्य के कारण अनंत वीर के धनी है। उस सामर्थ्य के कारण उनको जिस समय दर्शन होता है उसी समय ज्ञान हो जाता है। जिस समय सामान्य अवलोकन पदार्थ का होता है उसी समय विशेष अवलोकन हो जाता है। जिस समय उनको सर्वदर्शित्व होता है उसी समय सर्वज्ञत्व होता है। छद्मस्थों को लेकिन ऐसा नहीं है। छद्मस्थों को जो है दर्शनोपयोग पहले है, ज्ञानोपयोग बाद में। एक सूत्र आता है, शायद द्रव्य संग्रह की गाथा है, दंसन पूर्वम नाणम, दंसन पूर्वम नाणम छदुमत्थानम। छदुमत्थ माने अल्पज्ञों को, छद्मस्थों को, क्षोभसम ज्ञान वालों को दंसन पूर्वम नाणम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। ये उसका नियम है। तो यहाँ पर दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। फिर भी यहाँ जीव का स्वभाव बताते हुए उन्होंने ज्ञानोपयोग को आगे रखा है, दर्शनोपयोग को पीछे रखा है। क्यों रखा पीछे? कि भाई प्रधान जो होता है वो प्रधान हमेशा नेतृत्व करने वाला जो होता है वो हमेशा आगे होता है। क्या बोला? जो नेतृत्व करने वाला होता है वो हमेशा आगे होता है। ज्ञान जो है ये आत्मा के अनंत गुणों में और दर्शन ज्ञान चारित्र में भी और सभी स्वभाव जितने हैं आत्मा के उन सब में ये ज्ञान आत्मा का नेतृत्व कर रहा है। उपयोग जब हम कह रहे हैं तो उपयोग के भी भेद बताते हुए ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग प्रधानता दी जा रही है। ज्ञानोपयोग को क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो नेतृत्व कर रहा है। दर्शनोपयोग तो जो है ना, ज्ञान तो हमारे समझ, ज्ञान हमको व्यक्त है, ज्ञान हमको समझ में आ जाता है कि हम कोई पदार्थ को जानते हैं तो ये हमने उस पदार्थ को जाना। दर्शनोपयोग तो इतना क्विक होता है, इतना क्विक होता है कि वो कब हो जाता है हम जो है ना उसका अवलोकन ही नहीं कर, उसको समझ ही नहीं पाते कब दर्शनोपयोग होता है। दर्शनोपयोग होता है सामान्य अवलोकन का नाम, और उसके बाद में जब कोई पदार्थ आप देखते हो तो सबसे पहले दर्शनोपयोग होता है। उसके बाद में उसका अवग्रह, इहा अवाय धारणा मति ज्ञान के जो भेद हैं तो उसमें अवग्रह पहले होता है। तो ये अवग्रह मालूम कि अवग्रह को जब उन्होंने समझाया तो आचार्यों से पूछा अवग्रह किसे कहते हैं?
तो बोल रहे हैं कि शायद न्याय दीपिका में ये सूत्र मिलता है या सर्वार सिद्धि में मिलता है, किमित्यालोचन मात्रम ज्ञानम अवग्रह। अवग्रह ज्ञान किसे कहते हैं? तो बोल रहे हैं कुछ है, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बस उसका अस्तित्व, पदार्थ का अस्तित्व पता चल रहा है, तो इसका नाम उन्होंने अवग्रह कहा। और उनसे पूछा दर्शन क्या होता है, दर्शन कैसे होता है? बोले दर्शन जो है ना, ये अवग्रह के पहले होता है। अच्छा, तो कुछ है ऐसा तो बताने वाला अवग्रह है, तो दर्शन क्या बताता है? दर्शन क्या बताता है? बोले दर्शन असामान्य अवलोकन करता है। बोले नहीं, आप तो हमको उदाहरण से बताओ, हम पदार्थ को जान रहे हैं, हमने ये पदार्थ को जाना, तो ये पदार्थ जो है इसमें सबसे पहले हमको कुछ है का ज्ञान हुआ, तो दर्शन किसे कहते हैं? बोले ये जो ज्ञान हुआ ना आपको इसके पहले जो होता है उसका नाम दर्शन है। उन्होंने दर्शन को समझाया नहीं, सामान्य अवलोकन कह के तो बताया, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ये कहते हैं कि कुछ है, ये ज्ञान जो हुआ आपको, ये अवग्रह है, ये विशेष है, ये ज्ञान है। दर्शन जो है वो इसके भी पहले होता है। तो कुछ है, पदार्थ को आपने कुछ है करके जाना, इसके पहले जो होता है उसका नाम दर्शन। अब ये जो है, ये व्याख्या तो ऐसी हो गई भैया कि उसके पहले जो होता है उसका नाम दर्शन है। अब उसके पहले क्या होता है? बोले सामान्य अवलोकन होता है। सामान्य अवलोकन किसे कहते हैं? तो बोले सामान्य अवलोकन जो है, अब इसको ही कहते हैं सामान्य अवलोकन। इसलिए जो है ना, ये सामान्य अवलोकन या दर्शन, ये हमको बहुत व्यक्त नहीं है, हमको क्लियर नहीं है। तो अब ऐसी चीज से आत्मा को लक्षण बनाएंगे क्या, कि जो हमको खुद ही दर्शन समझ में नहीं आ रहा है, हम दर्शन से आत्मा का लक्षण बनाएं? तो वो ये कहते हैं कि इसलिए ज्ञान को लक्षण बनाया गया। ज्ञान हमारे लिए बहुत क्लियर है, ज्ञान हमको समझ में आता है, ज्ञान हमारे अनुभव में आता है। अनुभव, दर्शन भी होता है, दर्शन का भी अनुभव होता है, लेकिन हमारे को जो है बुद्धि हमारी कम है ना, तो हमको जो है समझ में नहीं आता। इस कारण से हमारा को जो है वो ज्ञान से ही समझाया जाता है। समय सार ने देखो, और ग्रंथों में तत्वार्थ सूत्र में उपयोगो लक्षणम कहा गया, समय सार ने भी उपयोगो लक्षणम कहा, लेकिन अंत में निष्कर्ष के रूप में जब परिशिष्ट लिखा गया, परिशिष्ट में ये बताया गया कि आत्मा को हमने पूरे समय सार में ज्ञान मात्र कहते आए हैं, ज्ञान मात्र कहते आए हैं। तो अब देखना, ये ज्ञान मात्र कहते आए हैं, ये समय सार बता रहा है, और इसको आत्मख्याति में अमृत चंद्राचार्य समझा रहे, ये आत्मा को ज्ञान मात्र। अरे नहीं, आपने तो योग लक्षणों भणिदम भी कहा था। बोले वो तो कहा था, लेकिन विशेषता से आप देखो, पूरे समय सार में यदि आप ज्ञान शब्द को की तुलना में उपयोग शब्द को देखोगे, तो ज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है। ज्ञान शब्द का प्रयोग समय सार में बहुत किया गया है, विशेषता के साथ में किया गया है। उस दृष्टि से यहाँ पर उन्होंने ये ज्ञान को प्रधानता दी है। यहाँ पर जो लक्षण बनाया गया, इसमें उन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्राणी जीव स्वभाव, ये ज्ञान दर्शन प्रधान है, और चारित्र जो है ये उसके बाद चारित्र का नंबर आता है। इसको तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही प्यारी व्याख्या करी है इस गाथा में। इस गाथा में उन्होंने कहा ज्ञान दर्शन तो जीव के स्वभाव है, और दूसरी लाइन में जो उन्होंने लिखा चरियम, जो उन्होंने लिखा ना चारित्र, तो ये जो चरियम है, इस चारित्र को मोक्ष मार्ग बता रहे। चारित्र मोक्ष मार्ग है और ज्ञान दर्शन स्वभाव है। आप गाथा देखो, गाथा 162 नंबर की जो गाथा है, 154 नंबर की उनकी अमृत चंद्राचार्य की टीका की गाथा है, तो देखो गाथा जो है 276 नंबर के पेज पर, ये ऊपर ही, जीव सहावो नानम, ये ज्ञान को दर्शन स्वभाव कह रहे हैं। जीव सहावो नानम, ये जीव का स्वभाव है। दर्शन भी जीव का स्वभाव है। अरे दर्शन तो और बड़ा है, अप्रतिहत दर्शनम, अप्रतिहत दर्शन। देखो इसके लिए कल बहुत अच्छी चर्चा हुई थी अपनी, कि ज्ञान तो ऐसा भी है कि वो प्रतिहत हो जाता है, मिथ्या दर्शन के प्रभाव में आ जाता है।
इसलिए उसका नाम मिथ्या ज्ञान भी रखा जाता है। ज्ञान के 3 भेद मिथ्या ज्ञान के हैं, तो मिथ्या हो जाता है ज्ञान। लेकिन दर्शन, मिथ्यात्व के प्रभाव में भी दर्शन कभी मिथ्या नहीं होता। इसलिए दर्शन के लिए ये जो शब्द है मूल गाथा का, कुनकुन भगवान का शब्द है अप्रतिहत दंशनम। दर्शन जो है वो अप्रतिहत रहता है। माने ये दर्शन अप्रतिहत कहाँ रहता है मालूम? निगोद से लेकर अनादि काल से मिथ्यात्व के वशीभूत हुआ है ये जीव। तो बोले जीव को वशीभूत कह दिया, ज्ञान को वशीभूत कह दिया, श्रद्धान को वशीभूत कह दिया, चारित्र को वशीभूत कह दिया मिथ्यात्व के। लेकिन दर्शन ने अपनी लौ जागृत रखी है। वो ये कहता है दर्शन कि मैं इसके चक्कर में नहीं आया, मैं इससे प्रतिहत नहीं हुआ, मैं इसके द्वारा घात नहीं किया गया, ये मेरे को बाधा नहीं पहुंचा सका, ये मेरा घात नहीं कर सका। दर्शन देखना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। निगोदिया को जो दर्शन होता है, निगोदिया जीवों को जो दर्शन होता है, चक्षु दर्शन तो उनको है नहीं, क्योंकि चक्षु दर्शन जो है वो आंख के निमित्त से होता है, तो चक्षु है नहीं। और क्या नाम आपका, अवधि दर्शन भी नहीं है। अवधि ज्ञान वालों को अवधि दर्शन होता है। और कौन सा है, अचक्षु दर्शन है और केवल दर्शन है। तो केवल दर्शन भी नहीं है, केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होता है। अचक्षु दर्शन है जो एकमात्र ऐसा दर्शन है जो निगोदिया को होता है। निगोदिया को अचक्षु दर्शन होता है। अचक्षु दर्शन का मतलब ये हुआ, चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियों के माध्यम से जब ज्ञान होता है तो उसके पहले होने वाले दर्शन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। आंख के द्वारा हमको जो ज्ञान होता है उसके पहले होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं, और अन्य इंद्रियों और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान के पहले नहीं, केवल ज्ञान के साथ साथ एक ही समय है दोनों का, तो उसका जो दर्शन है वो केवल दर्शन कहलाता है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत होते हैं। ये व्याख्या अपनी आगम सम्मत है। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, तत्वार सूत्रकार कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं चर्यम च तेसु नियतम अत्थित मनिंदियम भणियम। ये जो चारित्र है वही मोक्ष मार्ग है। ये बात को कल मैंने आपको अमृत चंद्राचार्य की टीका से भी बताया था कि उन्होंने स्पष्ट लिखा है। चारित्र के को जब उन्होंने समझाया और चारित्र को समझाने के बाद में उन्होंने स्पष्ट कहा था, देखो मैं आपको वो शब्द आपको, आप मत खोलना भूषण जी, इसमें आपको कल कहा था रागादि परिणति अभावात अनिंदितम तच्चरितम। जो अनिंदित है वो चारित्र है, तदेव मोक्ष मार्ग इति। चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ये व्याख्या कर रहे हैं। और ये व्याख्या कुंद कुंदाचार्य की मूल गाथा से भी इसी की प्रतिध्वनि निकल रही है। चर्यम च तेषु नियतम, उसमें जो नियत रूप से स्थित है, अवस्थित है, अस्तित्ववान है, अनिंदित है। अनिंदित का मतलब मालूम क्या होता है? अनिंदित का मतलब, अनिंदित का मतलब होता है सम्यक। बोलो, आप बोलोगे कैसे अनिंदित माने सम्यक कैसे? अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही ये अनिंदित हैं। इसके लिए सर्वार सिद्धिकार ने एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है। सम्यक शब्द का जब उनसे अर्थ पूछा कि सम्यक माने क्या है, तो उन्होंने सम्यक शब्द का मालूम क्या अर्थ बताया? उन्होंने कहा सम्यक माने प्रशंसनीय। सम्यक माने प्रशंसनीय और मिथ्या माने निंदनीय। और सम्यक माने, इस निंदनीय भाषा में यदि हम पूछेंगे तो सम्यक को क्या कहेंगे? अनिंदनीय, अनिंदित जो इन्होंने शब्द डाला है। तो इसलिए जो है ये जो है ना, सम्यक ही ज्ञान ही, सम्यक ज्ञान ही जो है सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र,
ये सम्यक पने से ही ये प्रशंसनीय होते हैं। अन्यथा मिथ्या दर्शन, कोई आप पूछ लो किसी से कि मिथ्या दर्शन कैसा है, निंदनीय है कि प्रशंसनीय है, बोले मिथ्या दर्शन। तुम खुद ही कह रहे हो मिथ्या, अब उसके बाद में हमसे पूछ रहे हो कि ये प्रशंसनीय है कि निंदनीय। मिथ्या दर्शन तो निंदनीय होगा, मिथ्या ज्ञान तो निंदनीय होगा, मिथ्या चारित्र तो निंदनीय होगा। तो ये जो है, ये जो शब्द है ये सम्यक शब्द का पर्यायवाची है। सम्यक शब्द का स्थान लेने वाला ये शब्द है अनिंदियम, अनिंदित। ये व्याख्या इन्होंने की है। चलिए अब मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि जब चारित्र को आपने मोक्ष मार्ग कह दिया, ज्ञान दर्शन, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, वहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को भी लिया था, आपने तो सीधा चारित्र को कह दिया। बोले देखो सुनो 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 सुनो, ये जो चारित्र है इसमें इसकी गाथा निकालना। गाथा में स्पष्ट कह रहे हैं, वो गाथा में क्या लिख कह रहे हैं मालूम? गाथा में वो ये कह रहे हैं, हाँ हाँ देखो गाथा में वो ये कह रहे हैं, चरियम च तेसु नियतम। चारित्र को मोक्ष मार्ग जरूर कह रहे हैं, लेकिन कैसा चारित्र? तेसु नियतम, तेसु माने उसमें जो नियत है उसका नाम चारित्र है। तेसु नियतम, इसी की व्याख्या कल जो अमृतचंद्राचार्य ने गाथा में ये व्याख्या की थी ना, जीव स्वभाव नियतम चरितम मोक्ष मार्ग है। जीव स्वभाव में नियत चारित्र वो मोक्ष मार्ग है। माने अकेला चारित्र को मोक्ष मार्ग नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं जीव के स्वभाव में जो नियत है वो मोक्ष मार्ग। और जीव का स्वभाव किसे कहा? जीव सहावो नाणम अपडिहद दंसनम अनन्यमयम। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन। तो जो ज्ञान दर्शन में नियत है, जो नियत चारित्र है, ज्ञान दर्शन में नियत जो चारित्र है, माने जीव स्वभाव में नियत कहो अथवा ज्ञान दर्शन में जो नियत चारित्र है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। तो आ गया ना, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। और एक बात बताना चाहता हूं, यद्यपि यहाँ पर जीव स्वभाव कहा है, तो जीव स्वभाव के दो अर्थ हैं। जीव स्वभाव का अर्थ तो एक तो ये है कि जो आत्मा का स्वभाव है अनादि अनंत, उसको हम जीव स्वभाव कहते हैं। दूसरा जीव स्वभाव का अर्थ ये होता है कि इस जीव स्वभाव का आश्रय करके जो स्वाभाविक दर्शन, जो स्वाभाविक ज्ञान या सम्यक दर्शन और जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, ये भी जीव का स्वभाव है। इसलिए इस परिणमन को भी स्वाभाविक परिणमन कहा जाता है। जो स्वभाव है तदनुसारी जो परिणमन है वो स्वाभाविक परिणमन कहलाता है। तो जीव के स्वभाव ज्ञान दर्शन है, तो उनके जो स्वाभाविक परिणमन ज्ञान दर्शन के हैं उनको भी स्वाभाविक दर्शन और स्वाभाविक ज्ञान कहा जाता है। तो ये जो स्वाभाविक दर्शन और स्वाभाविक ज्ञान माने परिणमन रूप, इसके साथ में जो चारित्र हुआ है उसका नाम सम्यक चारित्र है और वो मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो चारित्र है वो मोक्ष का मार्ग है। अब एक बात और बताना चाह रहा हूं, ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान या ज्ञान दर्शन में जो नियत चारित्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये कर रहे हैं, वो बहुत प्यारा अर्थ है, बहुत प्यारा अर्थ है। नियत शब्द का अर्थ बता रहा हूं। नियत शब्द का अर्थ उन्होंने ये किया है कि ज्ञान दर्शन में जो नियत है, अवस्थित है, क्या मतलब? जो स्थिर है, ज्ञान दर्शन में जो स्थिर है उसका नाम चारित्र है। ज्ञान दर्शन में स्थिर का क्या मतलब है? ज्ञान दर्शन में स्थिर का क्या मतलब है? बोले ज्ञान दर्शन में स्थिर का मतलब ये है कि ज्ञान का कार्य है ज्ञाता, दर्शन का काम है दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा जो स्वभाव है, तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में जो स्थित है उसका नाम चारित्र है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थित होने का क्या मतलब है? बस इसका मतलब ये है कि तुम ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले हो,
तो अब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले ही रहो। क्या बोला? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले हो, इसका नाम है जीव का स्वभाव। आपका स्वभाव वाले हो, इसलिए आप ज्ञाता दृष्टा ही बने रहो, इसका नाम है चारित्र। चारित्र कोई दूसरी चीज नहीं है। ये जो है ना, ये व्यवहारिक व्याख्याओं में हमने जो है ना इसको ऐसा समझ लिया कि ज्ञान अलग चीज है और चारित्र अलग चीज है, दर्शन अलग चीज है, चारित्र अलग चीज है। हमने क्या समझ लिया कि दर्शन ज्ञान तो वो श्रद्धान का नाम ज्ञान, श्रद्धान है, दर्शन है, ज्ञान का जानने का नाम ज्ञान है, और आचरण का नाम चारित्र। आचरण माने क्या? ये आचरण को जो है ना, आचरण माने फिर हो गया वो सदाचरण, क्या नाम उसका, आचरण माने हो गया व्रत, नियम, संयम, ये जो है ना ये सब आचरण में चलेगा। ये कोई हम समझ रहे हैं कि ये कोई अलग चीज है, ये व्रतादि का पालन करना कोई अलग चीज है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान होता है चौथे गुण स्थान में, चारित्र तो होता नहीं है। तो इस कारण से सम्यक दर्शन ज्ञान अलग चीज है और चारित्र अलग चीज है। अरे यार, तो हम जो है ना उसका स्वरूप नहीं समझ रहे। ये जो व्रतादि हैं ये चारित्र, सुनना बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, व्रतादि जो हैं वो चारित्र के बाई प्रोडक्ट हैं। क्या बोला? व्रतादि चारित्र के बाई प्रोडक्ट हैं। मतलब ये तो जब चारित्र जो है वो स्थिरता बढ़ जाती है। स्थिरता बढ़ जाती है का मतलब क्या? जो ज्ञाता दृष्टा बने रहने की जो कैपेसिटी है, ज्यों ज्यों जितनी जितनी इस जीव की बढ़ती जाती है, तो उसमें इसका अर्थ ये है कि उसकी जो चारित्र का लेवल है वो बढ़ रहा है, स्थिरता का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। स्थिरता कैसे नापी जाती है? जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं भैया, ज्ञान दर्शन चारित्र को समझा रहा हूं मैं आपको। ये जो योगा कराते हैं ना, योगा कराते हैं, ये योगा कराते हैं, इसमें एक विधि और भी होती है, और उस विधि का नाम है कि आपको सांस रोकना आता है कि नहीं आता, अथवा सांस रोकना, श्वास रोकना तो आपको आ जाता है। बोले देखो, हमने श्वास रोकी, हमने श्वास ली नहीं, न छोड़ी, रोकी हमने। इसका नाम तो ज्ञान दर्शन है। मैंने आपने श्वास रोकना समझ लिया, श्वास रोकना किसे कहते हैं। अब आप रोको, एक्चुअल इसको श्वास रोकने का जो विज्ञान है उसमें आप स्थिर हो। अब इसका नाम चारित्र है। श्वास रोको, आपने कितनी देर रोके? बोले साहब मैंने जो है 10 सेकंड रोक ली। आप देखो, नाप लो, अपन नापते हैं, देखो एक प्रयोग करते हैं, सांस रोको आप, उदाहरण, मैंने साहब 20 सेकंड तक सांस रोकी, 20 सेकंड तक श्वास रोकी। ये 20 सेकंड तक श्वास जो आपने रोकी है ना, ये इसका बहुत छोटा लेवल है, बहुत छोटा लेवल है। इस छोटे लेवल को तो हम गिनते ही नहीं है, इतना तो हर प्राणी कर लेता है, इसलिए इसका नाम चारित्र नहीं है। यद्यपि इसमें भी चारित्र है। आपने 20 सेकंड रोका ना, आपने एक समय बाद ही थोड़ी छोड़ दिया, आपने 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद ही थोड़ी छोड़ दिया। 1 2 3 4 20 सेकंड तक आपने रोक के रखा, इसका नाम भी चारित्र है। लेकिन इसका जो लेवल है ना, वो लेवल नहीं है जिससे आपको थोड़ा पारितोषिक मिले, जिससे आपका जो है कोई चारित्र नाम पड़े इसका। जब उसको व्रता, जैसे चारित्र में जब व्रतादि ग्रहण कर लिए जाते हैं तो वो चारित्र का एक लेवल ऐसा माना जाता है कि हाँ, अरे हाँ, वाह 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 वाह, आपने जो है ये चारित्र। नहीं तो चारित्र का पालन तो हम जीवन में करते ही हैं। बोलो, रात दिन कोई भोगों में लगा रहता है क्या? रात दिन कोई पापों में लगा रहता है क्या? कोई ना, पापी से पापी भी रात दिन पापों में नहीं लगा रहता है। इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो चारित्र का पालन तो सभी करते हैं, लेकिन व्रत के रूप में नहीं, कि कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी तो मैं जो है ना ये स्थूल हिंसा नहीं करूंगा, संकल्पी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा जो किसी का घात करता हो, जिस किसी को बहुत नुकसान पहुंचाता हो, ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा,
ऐसी चोरी नहीं करूंगा कि दूसरे के जेब में से, इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी भले ही कर लूंगा लेकिन दूसरे के जेब में से पैसे निकाल लूं, ऐसी चोरी नहीं करूंगा। कुशील सेवन, मैं बोला स्व स्त्री के साथ में भी सेवन करना वो कोई कुशील नहीं है क्या, लेकिन उसको उस पाप के लेवल पे नहीं माना। पर स्त्री का सेवन नहीं करूंगा, ये इसको पाप, पर स्त्री के सेवन को पाप गिना है। स्व स्त्री के सेवन को भी आगे बढ़ते हैं तो उसको भी तो पाप मानते हैं, तभी तो उसका भी त्याग करते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य कब कहलाता है? ये पर स्त्री का त्याग तो ब्रह्मचर्यानुव्रत है। पूर्ण ब्रह्मचर्य तो जब स्व स्त्री का भी त्याग करता है तब वो पूर्ण ब्रह्मचर्य कहलाता है। श्रावक भी जब स्व स्त्री का त्याग करता है, सेवन का त्याग करता है, तो वो ब्रह्मचारी संज्ञा जो मिलती है वो तभी मिलती है जब स्व स्त्री के साथ भी भोग का त्याग करे। पर स्त्री का त्याग तो सामान्य मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन उसको भी व्रत संज्ञा तब मिलती है जब उसने वो नियम लेवे। हमारा जो रावण था वो रावण का ये नियम था कि पर स्त्री का सेवन का त्याग नहीं था, लेकिन पर स्त्री जब तक हाँ नहीं भरेगी तब तक मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा एक नियम है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं। तो ये नियम को चारित्र की संज्ञा दी जाती है। ये अब सांस लेने वाली जो मैं बात कर रहा था आपको, उस पर फिर से आता हूं। उसका लेवल, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो अपनी सांस 1 मिनट तक रोक सकता हूं, आप टाइम लगा लो। कोई कहता है नहीं मैं तो 2 मिनट रोक सकता हूं। अरे बाप, 2 मिनट तक के तुम सांस रोक सकते हो? कोई और बड़े योगी मिल जाएं, मैं योगी नाम इसलिए दे रहा हूं कि जिनकी बहुत प्रैक्टिस हो इसका, वो योगी कहें हम तो अपनी सांस 5 मिनट तक रोक सकते हैं। सुनने में तो ऐसा आता है कि ऐसे भी योगी हैं जो घंटों घंटों अपनी सांस को रोक लेते हैं, घंटों घंटों अपनी सांस को रोक लेते हैं। ये जो है मतलब ये कमाल की स्थिति है, कमाल की। और ये स्थिति इस बात की सूचक है कि अब इसी को आप श्वास रोकने को आप अपने दर्शन ज्ञान चारित्र पे घटाओ। तो जो श्वास है वो तो है, श्वास का जो रोकना है उसका नाम तो है दर्शन ज्ञान, और उस श्वास रोकने की जो स्थिरता है, जो श्वास रोकने की स्थिरता है उसका नाम है चारित्र। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, यहाँ तो उन्होंने कह दिया चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, मैं आपको दूसरी व्याख्या कहना चाहता हूं, दर्शन ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि स्वभाव तो दर्शन ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है। बोले नहीं नहीं, वो स्थिरता का नाम भी चारित्र है, वो भी मोक्ष का मार्ग है। अरे स्थिरता काय में बताओ? दर्शन ज्ञान में ही स्थिरता का नाम चारित्र है ना। दर्शन ज्ञान में ही स्थिरता का नाम चारित्र है। तो चारित्र किसमें? स्थिरता, दर्शन ज्ञान में। तो वो दर्शन ज्ञान की स्थिरता का नाम चारित्र है। तो कौन प्रधान हुआ, कौन मुख्य हुआ? जिसमें हम स्थिरता कर रहे हैं वो मुख्य है, या जो स्थिरता कर रहा है उस स्थिरता को हम चारित्र कहें, उसको वो मुक्ति का मार्ग है। समझाने के लिए दोनों व्याख्याएं हैं, इसलिए तत्वार सूत्रकार ने इन दोनों को एक प्रकार से मिक्स कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भैया दर्शन ज्ञान का भी अपना महत्व है और चारित्र का भी अपना महत्व है, इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ऐसी व्याख्या उन्होंने करी। ये जो है ये बड़ा जोरदार इस अपेक्षा से ये प्रकरण है। चलिए अब हम जो है जयसेनाचार्य की जो टीका है वो जयसेनाचार्य की टीका पर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए दर्शन ज्ञान टीका निकालना भैया, पेज नंबर दूसरा वाला पेज है ना वो निकाल दो। दूसरा पेज में नहीं, नीचे वाले पेज, हाँ नीचे वाली लाइन ये देखिए, टीका मैं पढ़ रहा हूँ, गाथार्थ भी पढ़ देता हूँ जो इन्होंने कल्पना बेन ने लिखा है। अनन्यमय अप्रतिहत ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसमें जो है उन्होंने जीव सहावो नानम, मूल व्याख्या में तो उन्होंने ज्ञान को कहा और अप्रतिहत शब्द जो है वो दर्शन के साथ में लगाया, इसलिए हम वैसे ही का वैसा रख देते हैं। जीव का स्वभाव
अनन्यमय तो कह सकते हैं क्योंकि दोनों को उन्होंने शामिल किया है। अनन्यमय ज्ञान, अप्रतिहत दर्शन, ये जीव के स्वभाव है। उनमें जो नियत अस्तित्वमय अनिंदित, ये अनिंदित पना है, ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये चारित्र के विशेषण है। नियत चारित्र का विशेषण, अस्तित्वमय ये भी चारित्र का विशेषण, और अनिंदित पना ये भी चारित्र का विशेषण। ये अनिंदित को तो मैं जो है ना और आगे भी ले जा सकता हूँ। अनिंदियम जो सबसे आखिरी में डाला है ना, तो ये आखिरी में होने से ये अंत दीपक का काम कर सकता है। अंत दीपक का मतलब क्या, कि क्या बोलना चाहिए, अनिंदित जीव का स्वभाव ज्ञान, या ऐसा कहो जीव का स्वभाव अनिंदित ज्ञान, अनिंदित अप्रतिहत दर्शन, और उसमें तेसु, तेसु शब्द है ना, उसमें अस्तित्व में, उनमें जो लिखा ना, उनमें माने ज्ञान दर्शन में, उनमें नियत अस्तित्व में चारित्र है। ये अनिंदित शब्द जो है ये सम्यक पने का सूचक है। तो सम्यक पना जो है वो तो सबके पहले, जैसे सूत्रकार ने लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उन्होंने आदि दीपक बनाया है, इन्होंने जो है उसको अनिंदित कह करके इसको अंत दीपक बना दिया है। ये ऐसी बहुत सारी व्याख्याएं बनती हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। इसमें हम किसी का विरोध या किसी का वो नहीं समझना, भाई एक अपेक्षा ये है, एक अपेक्षा ये है, एक ऐसा। जैसे अभी हमने देखा ना कि खुद जैसेनाचार्य ने पातनिका 2 बनाई है। पातनिका माने जो उत्थानिका बनाई ना उन्होंने, इस गाथा की 2 उत्थानिकाएं बनाई ऐसा। और बाद में इन्होंने अभी इसकी टीकाओं में भी, टीका में भी आप देखोगे तो 2 आपको टीका, इस गाथा की 2 टीकाएं हैं। इस गाथा की 2 टीकाएं, किसकी, एक आम्रचंद्र की, एक जयसेन की नहीं, जयसेन आचार्य की ही इस गाथा की 2 अलग अलग व्याख्याएं हैं। उसको 2 टीका अपन कह रहे हैं, 2 व्याख्याएं उन्होंने करी। पहली व्याख्या अब आपके सामने पढ़ता हूं, देखिए टीकार्थ में, जीव सहावो नानम अपढ़िहद दंशनम अनन्य, जीव का स्वभाव है। अब देखो क्या बढ़िया व्याख्या है इनकी, क्वेश्चन आंसर शैली की ये टीका है। इन्होंने कह दिया पहले जीव सहावो, जीव का स्वभाव है। तो आपको प्रश्न होगा क्या है जीव का स्वभाव, क्या है जीव का स्वभाव? तो बोल रहे हैं कर्ता रूप जीव का स्वभाव क्या है, कर्ता रूप क्या जीव का स्वभाव है। ये थोड़ा सा टेढ़ है इसमें, जीव कर्ता रूप जीव का स्वभाव, या जीव का स्वभाव क्या है। अब उसमें कर्ता शब्द भी है टीका में संस्कृत में, इसलिए उन्होंने कर्ता कह करके किया। तो जीव का स्वभाव क्या है, तो बोले ज्ञान। देखो इन्होंने भी टीका में भी उन्होंने ज्ञान के पहले अप्रतिहत नहीं लगाया, अप्रतिहत ज्ञान के पहले नहीं लगाया। इन्होंने ज्ञान है जीव का स्वभाव और अप्रतिहत दर्शन जीव का स्वभाव, ये स्पष्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जीव का स्वभाव है। फिर आगे पूछ रहे हैं कि जीव का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन, तो वो कैसा है, वो कैसा है? तो आगे देखो, आगे बताओ भैया। देखो आगे कह रहे हैं वो कैसा है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा अनन्यमय। आहा, माने ये जो ज्ञान दर्शन है, चारित्र को नहीं कह रहे हैं ऐसा, चारित्र को की व्याख्या अलग कर रहे हैं। मूल में जो स्वभाव है वो ज्ञान दर्शन को स्वभाव माने। देखो आप व्याख्या आप जहां कहा वहां देखो जीव का स्वभाव क्या है, तो बोले ज्ञाता दृष्टा आत्म, स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ऐसा नहीं लिखा ज्ञाता दृष्टा स्थिरता आत्म राम। स्थिरता को जो है इसको मोक्ष मार्ग से जोड़ा हुआ, स्थिरता को मोक्ष मार्ग से जोड़ा, लेकिन वो मोक्ष मार्ग किसमें स्थिरता करता है, तो बोले ज्ञाता दृष्टा में। स्थिरता जो मोक्ष का मार्ग है बराबर है। मेरे को ये बताओ आप, जिसने 1 घंटे भर तक के सांस रोका है, किसी ने 5 मिनट रोका है, किसी ने 1 मिनट रोका है, मैं तो 20 सेकंड में ही हथियार डाल दिए थे। तो जो जिसने
1 घंटे रोका है, पारितोषिक तोषिक किसको मिलेगा, इनाम किसको मिलेगा, उसका हकदार कौन होगा, माने जिस क्या बोलना चाहिए। तो बोले तुमने भी क्या किया, एक बात पूछता हूं मैं, तुमने 1 घंटे क्या किया, बोले हमने जो है सांस रोकी। अच्छा, और ये 5 मिनट वालों ने क्या किया, बोले इनने भी सांस रोकी। उनने क्या किया, 1 मिनट वालों उनने भी सांस रोकी। और मैंने क्या किया, मैंने भी 20 सेकंड तक सांस रोकी। तो ये सांस रोकी ना, सबने तो सांस रोकी ना, सबने तो सांस रोकी ना, तो फिर तुमको इनाम क्यों मिल रहा है, सबको बांटो चारों में। अरे तुमने 20 सेकंड रोकी 1 घंटे में 60 मिनट है ना, 60 मिनट में और 20 सेकंड के हिसाब से करें तो तीसरा भाग आ गया 1 मिनट का, माने समझ लो आप 180वां भाग है। 1 मिनट 60वां भाग है 1 घंटे का, और 20 सेकंड जो है 180वां भाग है। और तुमने 180 बार सांस ले ली, और उनने 1 घंटे रोकने वालों ने 1 घंटे तक सांस नहीं ली। तो आप जो है वो कौन हकदार हुआ। लेकिन बोले भाई कार्य तो एक ही किया है उनने, हमने 20 सेकंड में कार्य किया, उनने 1 घंटे वो कार्य किया है, कार्य तो वही हुआ है ना सांस रोकने का। तो ऐसे ही ये जो चारित्र ने क्या कार्य किया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चारित्र ने क्या कार्य किया। चारित्र ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का ही कार्य किया, दर्शन ज्ञान का ही कार्य किया। वो जो है दर्शन ज्ञान स्वभाव में ही स्थित रहा, या दर्शन ज्ञान स्वभाव में स्थित रहा का मतलब हम ऐसा लगता है कि हम उसमें उपयोग लगाएं। अरे उपयोग नहीं लगाना है, आपको ज्ञानोपयोग में रहना है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहना है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहने में बाधा किसको माना जाएगा, बाधा इसे माना जाएगा कि आप ज्ञाता दृष्टा 20 सेकंड रहे और उसके बाद आप रागी हो गए, द्वेषी हो गए, मोही हो गए, आपने अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आप स्थिर नहीं रह पाए। उनको केवल ज्ञान क्यों हो गया, पारितोषिक में केवल ज्ञान, वो 1 घंटे वाले को अपन ने इनाम दिया था ना, ये इनको केवल ज्ञान क्यों दे रहे हो, बोले ये जो है अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, ये उसमें स्थिर रह गए ये उत्कृष्ट किस में रह गए, वही ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में। जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से हम सब परिचित हैं, उसी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिरता करना, माने ज्ञाता दृष्टा बने रहना। अब देखो ये केवल ज्ञान इनको हुआ है, तो ज्ञाता दृष्टा रहने से केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान अब हुआ है तो अब अनंतानंत काल तक ज्ञाता दृष्टा बने रहे, अनंतानंत काल तक। अब इनको राग कभी उत्पन्न नहीं होगा। अभी तो इन्होंने बुद्धि पूर्वक राग को रोका था, राग का नाश किया था, लेकिन अब जो है ये राग ऐसा हो गया कि अब ये तो इस आत्मा में पैदा ही नहीं होगा। हमारे तो राग पैदा होता है, उसको हमको नाश करना पड़ता है। हम पहले पैदा करते हैं, उसके बाद में उसका नाश करने का उपक्रम करते हैं। उनको केवली परमात्मा को अब राग पैदा ही नहीं होगा, अब सदा काल ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहेंगे, सदा काल ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहेंगे। ये जो है इसको भी एक गुण जो है दूसरी विवक्षा में ज्ञान दर्शन को जैसे गुण माना गया है, ऐसे चारित्र को भी गुण माना गया। लेकिन जो स्वभावभूत गुण है उसमें ज्ञान दर्शन को ही स्वभाव माना गया, चारित्र को तो ये कहा कि इसी में स्थिरता का नाम चारित्र है, ज्ञान दर्शन की ही स्थिरता का नाम चारित्र है। और चारित्र जो है और कुछ नहीं है, चारित्र और कुछ नहीं है। लेकिन वो जो स्थिरता है, हम तो कहते हैं ज्ञान दर्शन को अब इनने गौण करके चारित्र को मुख्य करके कह दिया, कौन कितना ज्यादा स्थिर हुआ है वो है चारित्र का पैमाना, और वो चारित्र मोक्ष का मार्ग है। ये चारित्र जो है वो मोक्ष का मार्ग है। अब आगे देखिए, इस प्रकार पूर्वार्ध से जीव का स्वभाव कहा, माने अनन्यमय ज्ञान और दर्शन, अप्रतिहत दर्शन। चारित्र उन दोनों में, ये व्याख्या जयसेनाचार्य बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, उन दोनों में माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान,
एक बात मैंने आपको कल बताई थी कि सम्यक दर्शन की व्याख्या में आचार्यों ने कभी तो इसका अर्थ श्रद्धान रूप से किया है और कभी इसका अर्थ दर्शन रूप से किया। ये जो है ना, एक प्रकार से जब दर्शन ज्ञान स्वभाव है ना, उसमें स्थिर होना, दर्शन ज्ञान जो स्वभाव है उसी का श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन। तो ये जो श्रद्धान है ना, जैसे दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान होता है, ऐसे ये श्रद्धान पूर्वक चारित्र होता है। ये जो श्रद्धान पूर्वक चारित्र होता है, इसलिए तुमको यदि श्रद्धान होगा तो तुम चारित्र की स्थिरता बढ़ा पाओगे। यदि आप श्रद्धान ही नहीं होगा तो आप चारित्र की स्थिरता नहीं बढ़ाओगे। हम कहते भैया आप सांस रोको, सांस रोको, तो कोई हमसे पूछता क्यों रोके? आप यदि उसके कुछ लाभ बताओ तो हमको समझ में आएगा, हाउ भैया चलो हम कोशिश करते हैं। और नहीं तो हम जबरदस्ती ये क्यों व्यायाम करें, द्राविड़ प्राणायाम क्यों करें, द्राविड़ ये क्यों करें, क्योंकि हम इससे कोई फायदा तो है नहीं, और जबरदस्ती तुम कह रहे हो रोको। अरे सामान्य रूप से अपने बढ़िया सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सीधा सीधा काम है। तुम अरे नहीं, यदि ये करोगे तो तुम्हारे बहुत सारे रोगों का में तुमको आराम हो जाएगा। ये जो जैसे हम फायदे बताते हैं, वैसे ही ये जो है ना, ये इसका श्रद्धान पैदा कराते हैं। ये श्रद्धान कैसे पैदा कराया कि देखो बहुत रोगों में फायदा करो, ये है स्थिरता का नाम चारित्र, लेकिन वो श्रद्धान भी उस स्थिरता को बल दे रहा है। क्या बल दे रहा है? वो ये कह रहा है कि देखो इसको करने से तुम जो है ना श्रद्धान रखोगे ना तो इस काम को करोगे, और नहीं तो फिर जैसे तुम हम ये कहें ये बच्चा पढ़ाई क्यों करता है, मुझे बताओ बच्चा पढ़ाई क्यों करता है? इसको ये श्रद्धान है। क्या श्रद्धान है? कि मैं पढ़ूंगा तो एग्जाम अच्छा होगा, एग्जाम अच्छा होगा तो मेरे को अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो मेरा आगे आगे की जो है स्टडी अच्छी होती जाएगी, और आगे जाकर के और आखिरी अंततोगत्वा जो है मेरा जॉब अच्छा लगेगा, मेरे को सैलरी अच्छी मिलेगी। उससे क्या फायदा होगा? उससे मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। जो केवली परमात्मा ने काम किया ना, हम भी लौकिक दृष्टि से वही उसी रास्ते पे जा रहे हैं कि हम भी सुख, भले हमने गलत सुख को सुख मान रखा है, लेकिन हम जा रहे हैं वही मोक्ष मार्ग, सुख के मार्ग के रास्ते पर, और केवली परमात्मा भी उसी रास्ते पर गए हैं, सुख के मार्ग के रास्ते पर। तो इस प्रकार से जो है ये चारित्र की व्याख्या इसके माध्यम से बड़ी सुंदर व्याख्या हुई। फिर कह रहे हैं वह चारित्र कैसा है? तो अस्तित्व में है। देखो ये अस्तित्व में भी कहा है, और इसमें देखो इसको आगे जाकर के वो समझा रहे हैं किस विशेषता वाला है? तो उन ज्ञान दर्शन में नियत स्थित है। ये जो स्थित होना है, स्थिरता जिसको कह रहे हैं हम, उसका नाम। और स्थिरता में क्या होता है बताओ? बोले स्थिरता में उसी में हमारा अस्तित्व होता है। माने हम उसी में रहते हैं, उसी में रहते हैं, ये रहने का नाम अस्तित्व है। इसलिए जो है अवस्थित बना भी उसका अर्थ है, और स्थित होना भी उसका क्या बोलते हैं, अवस्थित और अस्तित्व, ये दोनों उसके अर्थ बताए। और किस विशेषता वाला है ये जो स्थिरता है? तो बोले अनिंदित है। अनिंदित का मतलब क्या हुआ? कल बताया मैंने, अभी भी बताया। अनिंदित का मतलब है गलत जगह पर ये स्थिर नहीं है, स्थिर है, स्थित है, लेकिन गलत जगह पर नहीं है, इसलिए अनिंदित है। यदि गलत जगह पर ये स्थित हो जाए तो क्या हो जाए? देखो एक बात बोलता हूं, एक थोड़ा सा यदि इस पर विचार किया जाए ना, तो जैसे ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये उल्टे ले जा रहे हैं। आर्त ध्यान में कम जो है वो कषाय है, और रौद्र ध्यान में तीव्र कषाय। तो ये जो है हमको अधोगामी ले जा रहे हैं। और यहाँ पर अब इसके बाद में आर्त ध्यान के विरुद्ध है धर्म ध्यान, और रौद्र ध्यान के विरुद्ध है शुक्ल ध्यान। क्यों? क्योंकि वो जैसे ये निम्नगामी है, अधोगामी है, तो ये जो आर्त धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है ये ऊर्ध्वगामी है, ये हमको ऊपर के रास्ते पर ले जाए। इसलिए जो है उसमें जितनी तीव्रता होगी तो वो तीव्रता रौद्र ध्यान कहलाएगी पाप में, और जो धर्म कार्य में आपकी यदि स्थिरता है और तीव्रता है तो वो शुक्ल ध्यान में चला जाता है, श्रेणी आरोहण कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है, केवल ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चढ़ जाता है।
तो ये जो है ये भी दोनों का अंतर समझने जैसा है। ये ऐसा अर्थ है। अब इसको जो है द्वितीय व्याख्यान देखो इसमें लिखा है, द्वितीय व्याख्यान। यही 2 लाइनें में पढ़ता हूं, इसके बाद में अपन अपनी चर्चा को विराम देंगे और फिर कल आगे चर्चा करेंगे। द्वितीय व्याख्यान में क्या कह रहे देखो, मात्र, केवल, ज्ञान दर्शन, ये 2 जीव के स्वभाव नहीं है। ऊपर तो कहा था 2 स्वभाव हैं और में स्थिर, उसमें स्थिरता का नाम चारित्र है। यहाँ क्या कह रहे हैं, ये 2 ही जीव के स्वभाव नहीं है, अपितु पूर्वोक्त लक्षण जो चारित्र है, स्वरूपास्तित्व भी ये जीव का स्वभाव है। माने इसमें ये बताना है उनको कि जो जीव सहावो, उन्होंने पहली लाइन में जीव के स्वभाव की बात करी है, तो दूसरी लाइन में भी जीव के स्वभाव की बात है। ये दूसरा व्याख्यान करके बताए हैं, जबकि पहले व्याख्यान में ये बताया था कि ऊपर वाली लाइन में तो जीव का स्वभाव है, दूसरी लाइन में तो चारित्र को मोक्ष मार्ग रूप से स्थापित किया गया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं नहीं, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि वो चारित्र मोक्ष मार्ग है? चारित्र जीव का स्वभाव नहीं है क्या? चारित्र भी जीव का स्वभाव है, ऐसा बता करके उन्होंने इसकी स्थापना करी है। इस प्रकार से ये अपन ने आज जो है इसके 2 अर्थ, गाथा के टीका में जो 2 अर्थ दिए हैं वो समझे हैं, और इसके आगे भी इसकी बड़ी व्याख्या है और उसमें चारित्र के भेद भी बताने वाले हैं, और एक गाथा भी अच्छी, बहुत अच्छी गाथा कोट करने वाले हैं। वो सारी अभी इस पे और व्याख्या टाइम लगेगा, इसलिए कल इसकी अपन चर्चा आगे। चलिए अब आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हमारे बच्चों में से कोई विशेष क्या बोलते हैं उसको, कुछ विशेष मुख्य बिंदु आपने निकाले हो तो सुनाइए। भूषण जी बच्चों से पूछ लो, कोई बता रहा हो तो। सक्षम पवन जैन, बेटा आप, सॉरी, सम्यक पवन जैन, आप मुख्य बिंदु बताए प्रवचन के। सम्यक पवन जैन।